नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितृ विसर्जन पर गंगा घाटों पर लोगों ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म और तर्पण कर दी विदाई। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री का होगा दर्शन। मां के दरबार में चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस जनों ने निकाली प्रभात फेरी। और सुगम यातायात हेतु अथक प्रयास को लेकर पुलिस कमिश्नर को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। पितृ विसर्जन पर गंगा घाटों पर लोगों ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म और तर्पण कर उन्हें विदाई दी। अपने पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध कर्म और तर्पण के 15 दिवसीय पखवाड़े का बुधवार को समापन हुआ। इस दौरान काशी के गंगा घाटों से लेकर पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान श्राद्ध कर्म करने वालों की भीड़ रही। काशी मोक्ष की नगरी कही जाती है। पिशाच मोचन कुंड की मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए पितृपक्ष के दिनों में पिशाच मोचन कुंड पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। श्राद्ध की इस विधि और पिशाच मोचन तीर्थ स्थली का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। आज भाद्रपद अमावस्या तिथि पर इस 15 दिवसीय पखवाड़े का समापन हुआ, जिसे पितृ विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन काफी संख्या में लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु घाटों पर पहुंचकर श्राद्ध कर्म करते हैं। साथ ही पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मोक्ष नगरी काशी में भोर से ही लोगों के घाटों पर पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया और देखते ही देखते घाट की सीढ़ियां लोगों से पट गई और जगह जगह पर लोग पिंडदान तर्पण करते दिखाई दिए। साथ ही श्राद्ध कर्म करते हुए अपने पितरों से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। छोड़ दे अब जितना सामान है सब दिलाइए पिंडा को। आज क्या किया जा रहा है? आज पितरों के नाम से काशी में पिंडदान हो रहा है। ये घाट पर देख रहे हैं जितने यात्री आए हैं वो यात्री आज गंगा घाट पर अपने पितरों के नाम से पिंडदान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं पिता आत्मा की शांति के लिए। आज का दिन आखिरी दिन है, अमावस्या आज है पितरपक्ष का। इसके बाद पिंडदान पितरों के नाम से तिथि पर लोग करते हैं, मगर जो पितृपक्ष होता है वो साल में 15 दिन के लिए आता है और आज आखिरी दिन है, अमावस्या है। आज के बाद पितृगण अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर जाएंगे। इस कड़ी में शूलकंठेश्वर घाट पर पितृ विसर्जन करने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म और तर्पण किया। ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिनों के पखवाड़े में पितृ लोग धरती पर आते हैं। पितृ विसर्जन के दिन उन्हें विदाई दी जाती है। पूरे पितृपक्ष में पितरों को याद न किया जाए हो पूरे पितृपक्ष में पितरों को याद न किया गया हो तो अमावस्या को उन्हें याद करके दान करने और गरीबों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। तीन बार बोला ओम विष्णु बोला पिटवच्च महायोगी महायोच्च में नमो बस के भेजी पर जा रे ऐसा नहीं कहाँ से आप आ रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? कहाँ से? मैं बनारस से आया हूँ कलेक्टर फार्म से।
मैं अपने नाना नानी का श्राद्ध करने का करने आया हूँ। तो कहाँ पे आए सुल्तान की सुल्तान अब क्या करने आए? नाना नानी का श्राद्ध पूरा करने आया श्राद्ध। और कोई आया है आपके साथ? हूँ। और मेरी बहन और पापा। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री का दर्शन होगा। मां के दरबार में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन अलईपुरा क्षेत्र में स्थित माता शैलपुत्री के दर्शन पूजन का विधान है। इसी क्रम में माता के दरबार में सारी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। जोरों शोरों से कार्य चल रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के आसपास चारों ओर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। मंदिर परिसर में लाल पट्टी बिछाई जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा बिजली के उपकरण सहित पुलिस विभाग द्वारा सीसी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे शरारती तत्व पर निगाह रखा जा सके। माता के दरबार को आकर्षक ढंग से सजाकर भक्तों के लिए रात्रि 1:30 बजे पट खोल दिया जाएगा, जो अनवरत चलता रहेगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि नगर निगम कर्मी चारों ओर सफाई अभियान चला रहे हैं। पुलिस कर्मी चारों ओर अलर्ट हो गए हैं। आसपास के गलियों में क्षेत्र में बैरिकेडिंग की व्यवस्था के साथ साथ मंदिर परिसर में स्टील के बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। भक्तों के लिए सारी सुविधाओं को देखते हुए पूरी व्यवस्था पूर्ण की जा रही है। नागरिक सुरक्षा के लोग भी लोगों की मदद के लिए शामिल रहेंगे, जिससे भक्तों को कोई भी कठिनाई न हो पाए। ये शारदीय नवरात्र का आज से प्रथम दिन चालू हो रहा है और माता जी का दर्शन भाव जो है जो भी व्यक्ति करता है, माता जी सब मनोकामना करती हैं। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीय मूलकाणी तृतीय चंद्र पुष्पाणि तृतीय चतुर्थम पंचमम असम छठम कांति सप्तम कालाति अष्टम और 9 दुर्गा इनका पहला स्थान है। इसीलिए इनका माता जी का दर्शन जो है आज से काल से प्रारंभ हो जाएगा। क्या क्या तैयारी हुई है कल? तैयारी जो है अपना व्यवस्था जो है नगर निगम में अपना व्यवस्था किया है, हम लोग भी अपना व्यवस्था किए हैं, प्रशासन ने अपना व्यवस्था किया है। व्यवस्था सब ठीक है, कैमरा वगैरह हाँ सब लगा है, सब व्यवस्था है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, जैसे पहले होता रहा है हो गया। माँ शैलपुत्री का मंदिर है। कल से शारदीय नवरात्र शुरू है और बल्ली उल्ली की व्यवस्था सब हो गया है। सीसी कैमरा लग रहा है। तो तैयारी में क्या क्या हुआ? बांस बल्ली सब बल्ली उल्ली वगैरह लग चुका है। अभी जो बाकी है थोड़ा लग रहा है और सीसी कैमरा वाले अभी आए हैं, लगा रहे हैं। सब लग रहा है। सब लग रहा है। प्रशासन के लोग आए थे यहाँ? अभी तो आए हैं। अभी कल न कोई आया न परसों आया। भारी भीड़ को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। हाँ, तैयारी हो चुकी है। क्या क्या हुआ मंदिर में? तैयारी सब हो चुका है। अब कुछ तैयारियां हैं, तभी उसका व्यवस्था हम लोग अपना आने पानी का करेंगे। कितने बजे मंदिर का पट खुलेगा? 1:30 बजे। 1:30 बजे से अनवरत चलता रहेगा? हाँ। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस जनों ने प्रभात फेरी निकाली तथा गांधी प्रतिमा के समक्ष रामधुन गाया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी व काशी के लाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में लहुरा बीर स्थित आजाद पार्क से मां भारती के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी को नमन कर विभिन्न मार्गों से होते हुए सत्य अहिंसा के उद्घोष के साथ कांग्रेस जनों द्वारा टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक प्रभात फेरी निकालकर नमन किया गया। प्रभात फेरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख प्रभात फेरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक प्रमुख पांडे रहे। प्रभात फेरी कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक प्रमोद पांडे ने कहा कि महात्मा गांधी जी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी सत्य के प्रतीक हैं, संयम, सेवा और समर्पण के उदाहरण हैं। गांधी जी का जीवन सामाजिक नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देने के साथ साथ आत्मावलोकन कर आत्म सुधार की दिशा में नए प्रयोग करने का रास्ता भी दिखाता है। आज महान विभूतियों के जयंती पर लोकतंत्र व संविधान बचाने का संकल्प लेते हैं। प्रभात फेरी में प्रमोद पांडे, राजेश्वर सिंह पटेल, फसाहत हुसैन बाबू, गुलशन अली, गिरीश पांडे, विनोद सिंह, मनीष मुरोलिया समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
आज महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती का अवसर है और हम सब कांग्रेस जन अपनी परंपरा के अनुसार कहीं न कहीं से प्रभात फेरी निकालते हुए बनारस में इस टाउन हॉल के मैदान में आते हैं। जानते हैं कि यह टाउन हॉल का मैदान वर्षों से आज़ादी की लड़ाई के लिए जाना जाता है और हम उस गांधी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने आते हैं, उस गांधी को सम्मान प्रकट करने के लिए आते हैं, जिसके कारण आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वर्षों और वर्षों की गुलामी के बाद गांधी के नेतृत्व में ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और आज हम सब पुनः यहाँ आते हैं और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, और जैसा कि वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में देखने को मिल रहा है कि वह लोकतंत्र जिसको गांधी ने स्थापित किया था, नेहरू, शास्त्री, टैगोर और अबुल कलाम आज़ाद सरीखे, सुभाष सरीखे लोगों ने लोकतंत्र की नींव रखी थी, आज उस लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं से संविधान पर आँच आ रही है। इसलिए आज आकर हम सब यहाँ पे शपथ लेते हैं कि उस संविधान को बनाए रखना पड़ेगा, अक्षुण्ण रखना पड़ेगा, जिसकी बुनियाद में राजेंद्र बाबू और अंबेडकर साहब रहे, और उस लोकतंत्र को हमको अक्षुण्ण रखना है, महफूज रखना है, जिससे कि आने वाले दिनों में भी आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके। राजशाही और बरतानिया हुकूमत का अंत करके लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और समूचे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन आज कहीं जो सत्तानशी है वो कहीं ना कहीं से तानाशाही के रूप में बढ़ते जा रहे हैं। इसके खिलाफ लड़ने का भी हम यहाँ पर आकर व्रत लेते हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बीच में राघवेंद्र चौबे जी, जिला के अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी, सेवा दल, NSY, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सभी कांग्रेस जन यहाँ पर। कहाँ से आज हम लोग चंद्रशेखर आजाद पार्क लहुरा बीर पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बीच में शिव प्रसाद गुप्त को श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त, और शास्त्री जी की भी आज जयंती का अवसर रहता है। 2 जगह शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पड़ती है, उसको भी नमन किया। राजीव गांधी के मूर्ति को नमन करते हुए, सैल्यूट करते हुए हम लोग यहाँ तक आज आए। सुगम यातायात हेतु अथक प्रयास को लेकर के पुलिस कमिश्नर को सम्मानित किया गया। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का मुख्यालय स्थित उनके कार्यालय में समाज के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों ने नागरिक अभिनंदन किया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने यातायात को सुगम बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। जाम से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए बहुत कम समय में ही पुलिस कमिश्नर ने बहुत काम किया है, जो आज तक किसी पुलिस कमिश्नर ने नहीं किया था। विश्वेश्वरगंज गल्ला मंडी पूर्वांचल का सबसे बड़ा गल्ला मंडी है, जिस कारण दिन हो या रात हर वक्त ट्रैफिक जाम लगा रहता था। लेकिन मोहित अग्रवाल के अथक प्रयास से काफी हद तक इस विकराल समस्या से क्षेत्रवासियों सहित आम राहगीरों को निजात मिल गया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के नागरिक अभिनंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वाराणसी मंडल अध्यक्ष गौतम कुमार झा, जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुरलीधर सिंह, महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडे, नित्यानंद राय, रंजीत सिंह, नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष NK राय, साहित्यकार निरसन कुमार झा, समाज सेवी नंद कुमार सिंह प्रमुख रूप से शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनपद जो बनारस है हमारा, ये यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जगहों से जो है टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पर हमको एक ऐसी इमेज जनपद की बना करके देनी है कि जो भी बाहर से आए वो उसको एक यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप लेकर के जाए, यहाँ की चीज़ों को अपने शहर में, अपने देश में उसको वो इम्प्लीमेंट करे। इस तरह का बनारस हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ स्कीम यहाँ पर लागू की हैं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, और उन स्कीम्स को लागू करने से जनता को बहुत अधिक सहूलियत हुई है। सड़कों पर जो जाम की समस्या रहती थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। जो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलती थी उनके रूट्स निर्धारित किए गए हैं, जिससे एक ही रोड पर बहुत अधिक संख्या में ई रिक्शा नहीं चल रही हैं, जिससे रोड जाम की समस्या दूर हुई है। इसके अलावा बहुत से स्थानों पर हम लोगों ने यू टर्न की व्यवस्था को लागू किया है, जिससे
जाम जैसे मड़ुआडीह में और ककरमत्ता पुल जो BLW के नज़दीक है, वहाँ पर भी जाम की समस्या में काफ़ी हद तक कमी आई है। इसके अलावा जो लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर देते थे और जो जाम का मुख्य कारण रहती थी अतिक्रमण रहता था सड़कों पर, उसको दूर किया गया है। सड़कों पर जो बेतरतीब गाड़ियां खड़ी हो रही थी उनको क्रेन के माध्यम से उठाया भी जा रहा है, उसमें भी लॉक भी लगाया जा रहा है। आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है और इसमें हर वर्ग का हमको सहयोग मिल रहा है, जिससे जनपद बनारस में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी पूर्व के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो गई है। चूँकि यातायात के क्षेत्र में हमारे वर्तमान पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। जो टोटो से पूरे शहर आच्छादित थे, लोगों का चलना मुश्किल हो गया था, मुश्किल नहीं दूरा हो गया था, उस क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी कार्य किया। और जो लोग व्यंग करते थे कि क्योटो शहर को टोटो शहर बना दे गया, उसको इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया और एक सुगम यातायात के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसलिए आज पत्रकारों ने, शहर के बुद्धिजीवियों ने, अधिवक्ताओं ने वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल जी को सम्मानित किया है। लोहटिया बड़ा गणेश में शीतला माता मंदिर प्रबंध समिति द्वारा रसमंजरी कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश में शीतला माता मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आयोजित रसमंजरी कार्यक्रम संपन्न हुआ। समिति के संयोजक स्वर्गीय डॉक्टर गोविंद प्रसाद यादव के स्मृति में रसमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत माता शीतला के श्रृंगार महोत्सव में बिरहा दंगल का आयोजन हुआ। माता शीतला का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। माता शीतला का वैदिक रीति से धार्मिक अनुष्ठान, हवन पूजन व आरती के पश्चात महिला भवानी कीर्तन मंडल द्वारा महिलाओं ने माता शीतला का भजन कीर्तन सोहर से शुरू किया। रसमंजरी कार्यक्रम में विख्यात लोकगीत बिरहा का आयोजन बिरहा गायक विजय लाल यादव एवं मोहनिया बिहार की महिला बिरहा गायिका रंजनी गंधा ने माता शीतला का पचरा सुनाकर कार्यक्रम प्रारंभ किया। बिरहा गायक विजय लाल यादव का भजन सुनते ही श्रोता भाव विभोर हो गए। रसमंजरी कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विनोद यादव, अध्यक्ष गोवर्धन पूजा समिति एवं विशिष्ट अतिथि सुजीत यादव, जिलाध्यक्ष सपा के दीप प्रज्वलन से हुआ। बिरहा दंगल में आए हुए अतिथिगण का स्वागत समिति के उप मंत्री एवं सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। रसमंजरी कार्यक्रम में आए हुए सभी कलाकारों का समिति के संयोजक मुन्नूलाल विश्वकर्मा ने अंग वस्त्रम पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बच्चन यादव, डॉक्टर संतोष कुमार यादव, प्रकाश चंद्र यादव, पूर्व पार्षद रविशंकर सिंह, मोहन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। भोले महादेव के जैसन सुना, अरे भोले महादेव के जैसन सुना, हर नजरिया की परवाह, हर नजरिया की परवाह, की बात हो मन में हरि के जैसन सुना बसिया। सुंदर बेसवा से बढ़िया कुछ ना हो तो भोले महादेव के जैसन सुना नजरिया के दरबार माँ भोले। कितना प्राचीन मंदिर है, क्या कर रहे हैं आज आप लोग? ये करीब लगभग 65 से 70 वर्ष हो गए श्री शीतला माता मंदिर को स्थापित हुए। ये विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, जिसे सभ्यता, संस्कृति और साहित्य के नाम से काशी जाना जाता है, उस काशी की नगरी में बड़ा गणेश लोहटिया स्थित श्री शीतला माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर लगभग
60 साल से ऊपर रसमंजरी कार्यक्रम से विख्यात लोकगीत बिरहा का आयोजन होता चला आ रहा है। प्रतिवर्ष की भांति आज भी 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर लोकगीत बिरहा का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके जो मुखिया हैं, प्रथम संयोजक रहे हैं इस रसमंजरी कार्यक्रम के, स्वर्गीय गोविंद प्रसाद यादव जी की स्मृति में ये लगातार अनवरत 56 वर्षों से होता चला आ रहा है। ये 57 वर्ष पूर्ण होने के बाद और आज जो लोकगीत बिरहा का आयोजन हो रहा है, विख्यात जो प्रदेश के विख्यात कलाकार है विजयलाल यादव और बिहार की मोहनिया की रहने वाली बिरहा गायिका रजनी गद्दा के बीच आज लोकगीत प्रतियोगिता बिरहा का दंगल हो रहा है, जो रात्रि पर्यंत तक अनवरत चलता रहेगा और प्रातः जो भी विजयी कलाकार होंगे उसको समिति पुरस्कृत करने का काम करेगी। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी में 7 प्रकार की दालों से मां भगवती की अनोखी प्रतिमा तैयार की जा रही है। दुर्गा पूजा उत्सव पर काशी में मिनी बंगाल की झलक देखने को मिलती है। इस बार दुर्गा पूजा को लेकर काशी में तैयारियां जोरों पर है। मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। खास बात यह है कि ये मूर्तियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। लेकिन इस बार काशी में पहली बार 7 प्रकार के दाल से मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार हो रही है। वाराणसी के सुंदरपुर में मां दुर्गा की सबसे अनोखी प्रतिमा तैयार हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि यह प्रतिमा गंगा की मिट्टी से तैयार हुई है और इसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं उपयोग किया गया है। पूरी मूर्ति 7 प्रकार के दाल से बन रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार हमने काशी में कुछ अलग मूर्ति तैयार करने के लिए विचार किया था। शीतल ने बताया कि उनके साथ इस काम में अब उनके छोटे भाई और उनके दोस्त सहयोग करते हैं। शीतल का कहना है कि इस बार उनके मन में आया था कि कुछ अलग प्रकार की मूर्ति वाराणसी में तैयार की जाए, क्योंकि जो मूर्ति बनवाने आता है उसकी डिमांड यही रहती है कि उसकी मूर्ति सबसे अलग हो। जिसके बाद हमने इस पर चर्चा की और दाल का प्रयोग करते हुए इस पूरे मूर्ति को सुंदर स्वरूप देने का काम शुरू किया। हमारे साथ मौजूद है और लगभग ये 10-12 सालों से मूर्ति बनाते चले आ रहे हैं और इस बार की जो मूर्ति बन रही है वो दाल को लेकर 7 प्रकार की दाल है उसको लेकर वो चिकन की मूर्ति बना रहे हैं। तो आइए शीतल जी, किस प्रकार की इस समय आपकी तरफ से मूर्ति बनाई जा रही है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में इस समय चल रहा है? हमारे यहाँ दाल की मूर्ति बनाई गई है जो अभी तक सबसे ज्यादा चर्चा में है। पूरे दाल की सामग्री लगी हुई, दाल में जितने तरीके की वैरायटी होती है सभी लगी हुई है। कितने प्रकार की दाल की वैरायटी लगी? लगभग 7 से 8 प्रकार की दाल लगी हुई है। उसमें राजमा भी है और वो मूंगफली दाना है और काबली चना का प्रयोग किया गया है। पीछे जो मूर्ति है साबूदाने की बनी, वो साबूदाने का वो अलग चीज है। ये अभी तैयार हो रही है। ये इसकी खासियत ये है कि ये अभी पहले पूरे बनने दीजिए तो इसमें आपको भी कुछ अलग दिखने को मिलेगा। पूरे वो जो व्रत में लोग खाते हैं उसको बोला जाता है फलारी, उसका प्रयोग किया गया है पूरा। इसमें वो साबूदाना, बादाम, मूंगफली और भी तरह तरह के वैरायटी लगेगी। प्रतिमा बनाने की शुरुआत आपने कब की थी, कहाँ से? प्रतिमा बनाने की शुरुआत बचपन से ही, मतलब हम लोग छोटा सा मूर्ति बना के बैठा रहे थे, फिर देखते देखते मन में एक उत्साह आ गया और कुछ लोग बोले हमको बनाने का वो चांस दिए। उसके बाद हम बनाए तो धीरे धीरे इनका आशीर्वाद से बढ़ता गया। जो कलाकार आते हैं आपके पास, कहाँ कहाँ कलाकार हैं? अभी तक हमारे यहाँ जो भी कलाकार है सब यहीं के, हमारे बात छोटे से सब बच्चे हैं, सब यहीं के घूमने वाले सब हमारे साथ जुड़े हैं। वो बहुत अच्छे से वो लोग काम कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई आपने कितना किया? पढ़ाई लिखाई हम हाई स्कूल तक ही किए हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाए। क्यों आगे नहीं पढ़ पाए, क्या रीजन था? रीजन यही है कि ये हमको कला में ज्यादा मन लगा था। अब जब हमारा पढ़ाई का टाइम था तो उस टाइम ये सब बनाने का टाइम था,
तो इसके वजह से हम नहीं कर पाए। जो आपकी टीम है, कितने लोगों की टीम है? लगभग हम लोग के यहाँ 8 लोगों की टीम है। किन किन पंडालों में आप प्रतिमा जाता है आपके यहाँ? हमारे के यहाँ पंडाल में जैसे सनातन धर्म हुआ, जैतपुरा हुआ, इस बार जैतपुरा की नहीं बनाया, पिछले साल बनाए थे। गीता मंदिर का हुआ और खुजवा हुआ, महमूलगंज, दुर्गा कुंड, ये सब। ये जो काफी दाल जगह की की प्रतिमा बनी है, ये कहाँ पर जाएगी? ये जाएगी केदार घाट के पास, केदार स्पोर्टिंग क्लब। अच्छा, कुछ मूर्तियां मैं देख रहा हूँ कि वो मतलब हिल डुल भी रही हैं। वो जैसे हाँ, वो सिगरा की है, इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति है। कुछ सनातन धर्म की इसमें वो है मूर्ति, वो वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति होती है। तो उसमें क्या खास है इस बार? इसमें ये खास है कि वो उसमें बनाया गया है कि पहले खूब वो 24 फीट की वो रहेगी मूर्ति दुर्गा माँ का, और 25 फीट का शिवलिंग रहेगा, जिसमें से वो शिवलिंग फटेगा उसमें से दुर्गा माता प्रकट लेंगी। भारतीय वैश्य चेतना महासभा द्वारा वैश्य चेतना संगोष्ठी का आयोजन हुआ। भारतीय वैश्य चेतना महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में वैश्य चेतना संगोष्ठी 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश राठौर, सांसद सीतापुर, विशिष्ट अतिथि अरविंद गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय वैश्य चेतना महासभा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता तेज बहादुर गुप्ता, राष्ट्रीय संरक्षक, ने की। भारतीय वैश्य चेतना महासभा के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन किया। वैश्य चेतना संगोष्ठी 2024 में उपस्थित वैश्य समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राकेश राठौर, सांसद सीतापुर, ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्य समाज जाति समस्या से ग्रसित है, लेकिन सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। इसीलिए वैश्य समाज को संगठित होना होगा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश गांधी ने कहा कि संगठन का विस्तार उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है। कार्यक्रम संयोजक अरुण प्रकाश गुप्ता ने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देव कुमार साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल साहू, अनिल गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष शासकीय प्रकोष्ठ रामकृष्ण गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। मेरे वर्ग के साथ, मेरे समाज के साथ अन्याय है तो मैंने हर लड़ाई उनके खिलाफ लड़ी। आज बहुत से लोग मेरे अंधभक्त बने घूम रहे हैं। और किसी मैं गाड़ी में आशीष जी के साथ बैठा था तो आशीष जी से पूछ रहा था आरक्षण छीना क्या इस बात का कोई असर है? तो कहा बहुत है। हमने कहा महंगाई बढ़ी क्या इस बात का असर है? कहा बहुत है। मैंने पूछा जीएसटी से व्यापारी परेशान है या नहीं? परेशान है। और फिर भी जब सब तरफ से परेशान है तो फिर विरोध की आवाज उठनी चाहिए। और विरोध की आवाज ये मेरे अपने लिए नहीं, मेरे अपनी पीढ़ियों के लिए है। कल 2 अक्टूबर है। राष्ट्रपिता परम पूजनीय महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन पूर्व है, इसलिए इस कार्यक्रम के इस संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग अपने समाज के गौरव और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपना श्रद्धासुमन व्यक्त करते हैं। साथियों, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने इस संगोष्ठी का विचार निश्चित रूप से आपके सामने रख दिया है, इसलिए बहुत कुछ कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के बोलने के बाद इतना कहना चाहूंगा कि हम सब चाहते हैं इस देश में गांधी जी पैदा हो। हम सब चाहते हैं इस देश में सरदार भगत सिंह पैदा हो, हमारे देश का, प्रदेश का, समाज का कल्याण हो और हम लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर न पैदा हो, हमारे पड़ोसी घर पैदा हो। पहले सोच को बदलिए आप। हम लोग जिस पिछड़े बैकवर्ड समाज से आते हैं, हम लोग अपनी ताकत से देश और प्रदेश के अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। और जब राजनीतिक चेतना की बात आती है तो हम लोग कहीं न कहीं शिथिल हो जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि तमाम वैश्य संगठन है, समाज का संगठन है, उसमें कोई भी कार्यक्रम कोई करता है तो दूसरे लोग सोचते हैं कि ये कार्यक्रम कैसे सफल हो। इस सोच को बदलिए। मेरा मानना है कि यहाँ समाज के सभी लोग बैठे हैं, वैश्य समाज के लोग बैठे हैं। आज से ये संकल्प लेके जाइए
कि हमारे वय समाज का, पिछड़ा वय समाज का कोई भी संगठन, कोई भी साथी किसी भी रूप में यदि समाज में सक्रिय है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। यदि वह अधिवक्ता के रूप में है तो भी उनका हौसला बढ़ाएंगे, किसी राजनीतिक दल में है तो भी उनका हौसला बढ़ाएंगे, किसी धार्मिक। डर्बीशायर क्लब ने लोगों को गुलाब का फूल देकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई। बुधवार को पितरकुंडा के तिराहा पर डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर लोगों को गुलाब का फूल देकर मनाया गया। यह कार्यक्रम डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में मनाया गया। इस मौके पर शकील अहमद ने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है, मेरी मांग है कि महात्मा गांधी जी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। इस मौके पर मुख्य रूप से हाजी असलम हैदर मुलाई, शाहिद आलम जावेद हुसैन आदि लोग उपस्थित रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। मैडम, महात्मा गांधी जी की एक मिनट ठीक। आज हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती पितरकुंडा के इस तिराहा पर मना रहे हैं। आज ही के दिन साबरमती के पोरबंदर पर आज़ादी के नायक ने जन्म लिया, जो करमचंद गांधी और माँ पुतली भाई उनके संतान थे, माँ पुतली भाई और उनके करमचंद गांधी के। आज हमारे बीच में गांधी जयंती है। आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी जन्म लिया। इस बनारस की धरती के रहने वाले दो महान पुरुष का आज जन्मदिन है। आज हमने पितरकुंडा के तिराहा पर गुलाब का फूल देकर लोगों को भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम दिया कि गांधी जी यही चाहते थे। आज गांधी जी के हम इस जयंती पर जो स्वच्छता दिवस के रूप में केंद्र सरकार ने जो पारित किया था, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि स्वच्छता दिवस बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी जी को सफाई पसंद था, लेकिन महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे। अहिंसा के रूप में ये होना चाहिए। हम पिछले 2025 में मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि उनके इस जयंती पर अहिंसा दिवस के रूप में होना चाहिए। 89 बटालियन एनसीसी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। 89 बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगतपुर इंटर कॉलेज के सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन के कैडेट्स ने समाज सेवा एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत रैली के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया तथा लोगों को साफ सफाई, अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाने के लिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक किया। साथ ही अपने आसपास की साफ सफाई एवं खुले में शौच से मुक्ति अभियान की जानकारी दी। अपशिष्ट कूड़े को रिसाइकलिंग करने का काम और हाइजीन और सैनिटाइजेशन के बारे में आम जनता को बताया। साथ ही गांव के चौपाल में खाना बनाने वाले को स्वच्छता और साफ सफाई कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया। सर के साथ यहाँ पे भी फोटो लो बैनर के पास। ये पान छुपाना है, उसको छुपा के क्योंकि वो हम लोग को इन्फेक्शन होता है, मच्छर सब उससे वो उत्पन्न होते हैं, गंदा पानी हो जाता है, उससे अच्छा होता है। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितृ विसर्जन पर गंगा घाटों पर लोगों ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म और तर्पण कर दी विदाई। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री का होगा दर्शन। मां के दरबार में चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस जनों ने निकाली प्रभात फेरी।
और सुगम यातायात हेतु अथक प्रयास को लेकर पुलिस कमिश्नर को किया गया सम्मानित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।